मध्य प्रदेश से जहां विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। आपको बता दें, कांग्रेस विधायकों ने कफ सिरप कांड में बच्चों की हुई मौतों को लेकर विधानसभा परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा सदन में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने श्रद्धांजलि प्रस्ताव में बच्चों का उल्लेख शामिल करने की मांग उठाई, जिस पर मंत्री विश्वास सारंग और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने आपत्ति जताई। इसी दौरान विपक्ष ने विधानसभा सचिवालय पर प्रश्नों के फेरबदल का आरोप भी दोहराया। उमंग सिंघार, जयवर्धन सिंह और विक्रांत भूरिया ने अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। विधानसभा अध्यक्ष सीता शरण शर्मा ने स्पष्ट किया है कि प्रश्नों के शब्द बदले जा सकते हैं, लेकिन प्रश्न की मूल भावना नहीं बदली जा सकती। तो खबर आपको बता रहे, जहां आपको बता दें, आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश में हो चुकी है और काफी हंगामेदार शुरुआत देखने को मिली। और यहां पर विपक्ष लगातार कफ सिरप से हुई बच्चों की मौतों को लेकर विरोध जताता हुआ नजर आया। शीतकालीन सत्र के पहले दिन बच्चों के पुतले लेकर यहां पर कांग्रेस के विधायक पहुंचे थे। और आपको बता दें, शुरुआत कैसे हुई। पहले दिन हॉकफोर्स के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा दिल्ली में आतंकी हमले के मारे गए लोगों, फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सहित 14 लोगों को श्रद्धांजलि सबसे पहले दी गई। इसके बाद छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला उठाया गया। इंदौर का चूहा कांड और बीएलओ की मौत का मुद्दा भी देखने को मिला। तो 5 दिसंबर तक ये सत्र चलने वाला, जिसमें से केवल 4 दिन ही विधानसभा की बैठकें होंगी, क्योंकि 3 दिसंबर को भोपाल में गैस त्रासदी की वजह से अवकाश रहता है। और सत्र में विपक्षी विधायक सीहोर की वीआईटी यूनिवर्सिटी में छात्रों को खराब भोजन पानी मिलने के कारण हुए विवाद का मुद्दा भी जोर शोर से उठाएंगे। इसके अलावा अतिवृष्टि से नुकसान और मुआवजे का मुद्दा भी गूंजता हुआ नजर आएगा। तो चलिए, सीधे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, शुरुआत बड़ी हंगामेदार रही, क्योंकि विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले ही बाहर ही विपक्ष ने हंगामा कर दिया, कफ सिरप का मुद्दा उठाया गया। क्या कुछ अब तक का खास देखने को मिला? जिस तरह की टेक्निकल की बैठक हुई थी और जिस स्ट्रेटजी बनी थी, वो बता रही थी कि कम दिन का सत्र है, लेकिन जितना सत्र चलेगा उतनी ही गर्माहट रहेगी, उतना ही माहौल हंगामेदार रहेगा। और जैसे ही सत्र शुरू भी नहीं हुआ और जो प्रोटेस्ट की परंपरा कांग्रेस ने बना ली है वो नजर आया। जिस तरीके का और जो अंदाज था वो निश्चित रूप से बहुत आक्रामक था, और यही कारण है कि उसको लेकर दोनों ही पक्ष कहीं ना तरफ तो बच्चों की मौत के मामले में जो प्रोटेस्ट था, सरकार को घेरने की कोशिश थी, वहीं सत्ता पक्ष का भी कहना यह था कि इससे विधायक और विधानसभा की गरिमा कम होती नजर आ रही है। प्रदर्शन करने का जो वे ऑफ प्रोटेक्शन, तो हम देखते हैं बाद अगर हम अंदर की कार्रवाई की बात, कार्रवाई में अगर श्रद्धांजलि वक्तव्य का जो होती है शुरुआत जो होती है जिस तरीके से होती है, लेकिन आज वो भी नजर नहीं आया, क्योंकि उमंग सिंघार अपने वक्तव्य के दौरान ही कहीं न कहीं छिंदवाड़ा में कफ सिरप से होने वाली मौतों का जिक्र करते नजर आए, लोगों के कुचलने से होने वाली मौतों का जिक्र करते नजर आए। और यही कारण है कि फिर उस पर पक्ष आपत्ति ले रहा था, और जिसके चलते शुरुआत में ही हंगामा हुआ। एक तरफ विधायक इस बात से भी नाराज है कि अभी तक के प्रश्नों के उत्तर जो है वो गलत आते थे, लेकिन अब प्रश्न ही बदले जाने का आरोप कई सारे विधायक लगातार नजर आ रहे हैं। तो कई तरीके के मामले हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी जब हाउस के बिजनेस जो है ब्रिज के बाद जो सेशन शुरू होता है, उसमें क्योंकि कई सारे महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं वो, और इसके अलावा 149 के अंतर्गत की सूचनाएं, इन सब पर जब चर्चा होंगी, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर अभी हंगामा जारी रहेगा। इस बीच में सरकार की कोशिश और मुख्य उद्देश्य अनुपूरक बजट है, हालांकि वो कल आएगा, लेकिन उसके पहले ही आज जिस तरह का माहौल है वो काफी हंगामेदार है, काफी गर्माहट है। तो काफी हंगामेदार है, काफी गर्माहट आज देखने को मिली। अनुराग जी, इसके अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं। किसानों को मुआवजा का मुद्दा लगातार बना हुआ है। इसके अलावा वीआईटी यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से छात्रों को दूषित पानी भोजन परोसा गया था, वो मुद्दा भी क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल जो कांग्रेस ने जिस तरह की चर्चा की है, नेता प्रतिपक्ष का बयान आया था, उन्होंने कहा था किसानों को खाद की कमी, बिजली की कमी, इसके अलावा कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले, वीआईटी कॉलेज में बच्चों के साथ जो घटनाक्रम हुआ वो बहुत बड़ा है। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, इसके अलावा जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डैमेज हुए हैं बुरी तरह, नए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं, वो एक बड़ी लंबी फहरिस्त है इस बार मुद्दों की, और उसके साथ दिनों की कमी है। तो आपको मुद्दों की कमी इस पूरे क्षेत्र में कहीं नजर नहीं आएगी। विपक्ष इसको लेकर
पूरी तैयारी नजर आती है। जी अनुराग जी, ये भी समझ लेंगे कहीं ना कहीं समय बहुत कम है, ये भी विपक्ष जो है मुद्दा उठा रहा है कि 5 दिन का समय, जिसमें से 3 तारीख की तो छुट्टी हो जाएगी क्योंकि कैस तास्ती वाला वो दिन है। तो क्या कुछ लगता है विपक्ष का कहना सही है कि वाकई में समय बहुत बेहद कम रखा गया है? देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से अगर हम देखें मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास को, तो सबसे लंबे सत्र शीतकालीन सत्र हुए हैं, क्योंकि माना जाता था कि ये बड़े अनुकूल हुआ करते थे। लेकिन अब देखिए परिस्थितियां कितनी बदली है और इतना शॉर्ट सेशन है ये, और कहीं ना कहीं आरोप निश्चित रूप से सही भी है कि आप 5 दिन के सत्र की, 6 दिन के सत्र की बात करते हैं, कोई 4 बैठकों की बात करते हैं और उसमें भी अनुपूरक बजट लाने की बात करते हैं, तो जनता के मुद्दे पर विधायक कितनी ही बात कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से इस मुद्दे पर विपक्ष जो है आक्रामक जरूर है, लेकिन सही में ये आरोप भी निराधार नहीं कि जो अवधि रखी गई है वो काफी कम रखी गई है। जी अनुराग जी, इसके अलावा सरकार अब जो है नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव में भी बदलाव करने की योजना बना रही है। क्या कुछ वो बदलाव हो सकता है, इसको लेकर क्या कुछ डिटेल? देखिए, ऑलरेडी कैबिनेट ने जो है इस प्रस्ताव को पारित कर दिया है, अनुमोदन इसका दे दिया है, जिसमें ये है कि जो नगरीय निकाय है, लोकल बॉडीज में जो अध्यक्षों का चुनाव है, महापौर का तो सीधे होता ही था, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष और इसके अलावा हम बात करें नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो अभी अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुने जाते थे, यानी कि पार्षद उनको चुनते थे, लेकिन अब फिर से प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करने का जो प्रस्ताव है कैबिनेट से अनुमोदित होकर बतौर बिल विधानसभा में पेश किया जाना, जो सबसे महत्वपूर्ण बिल के रूप में देखा जा रहा है इस सेशन से। जी तो कुल मिलाकर हंगामेदार शुरुआत हुई है, आगे देखना होगा अगले आने वाले 5 दिन कैसे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो विधानसभा शीतकालीन सत्र की आज मध्य प्रदेश में शुरुआत, और जिस तरीके से तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, बेहद हंगामेदार शुरुआत यहां पर हुई है। क्योंकि जिस तरीके से छिंदवाड़ा में आपको बता दें कि कफ सिरप से जुड़ा हुआ पूरा मामला आया था, 22 से ज्यादा बच्चों की मौत उसमें हो गई थी, उसको लेकर भी लगातार हंगामा अब देखने को मिल रहा है, मुद्दा विपक्ष उठा रहा है। WHO के इंटरवेंशन के बाद उन्होंने ये कार्रवाई करी है, ना तो सरकार किसी भी कीमत पर, क्योंकि उससे जो कमीशन मिलता है, स्टेट ड्रग एजेंसी क्या कर रही है, मजाक कर रही है क्या? बच्चों की जानें जा रही हैं, आदिवासियों की जानें जा रही हैं, और ये लोग सिर्फ लिपापोती करने में लगे हैं और इसी का हम विरोध कर रहे हैं आज। ये विधानसभा का सत्र है, ये रचनात्मक और सार्थक चर्चाओं के लिए है। प्रदेश में जनता के हित के मुद्दे उठाने के लिए है। उन पर कोई विषय रखना हो तो रखा जा सकता है, लेकिन ये सब कुछ तभी हो सकता है जब कांग्रेस की मानसिकता लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली हो, विधानसभाओं और लोकसभाओं को चलने देने की हो, जब उनकी हार की बौखलाहट सत्रों में अवरोध पैदा करने की होगी, तो निश्चित रूप से इसी तरह के ऐसे तर्कहीन मुद्दे सामने आते रहेंगे जिनसे जनता को कोई लेना देना नहीं है। नारी का सम्मान करता हूं, मैं किसी के बारे में कौन क्या बनकर आए कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात सबको समझ में आना चाहिए और सबको ये आग्रह पूर्वक बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार गरीब कल्याण की सरकार है, बेटा बेटियों की सुरक्षा के प्रति वचनबद्ध है, और सरकार ने उस कफ सिरप कंपनी को टर्मिनेट किया, उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया और उसको जेल में डाला। ठीक है, और आज भी सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि कहीं भी कोई भी नवीन दवाएं हो, पुरानी दवाएं हो, समय समय पर इनकी लेबोरेटरी में जांच होती रहना चाहिए। प्रद्युमन सिंह लोधी जी हमारे साथ में, उनसे हम बात करते हैं। जिस तरह से देखें तो लगातार कई सारे मुद्दे हैं जिन पे बात हो रही है। कांग्रेस जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है दवा कफ सिरप को लेके, क्या कहेंगे? कफ सिरप को लेके ये तो नौटंकी करते रहते हैं, इनको काम है नौटंकी करना। कांग्रेस वालों का कोई काम तो है नहीं है इन पे। मोदी जी की इतनी योजनाएं निकली हैं आदिवासी भाइयों के लिए और स्वास्थ्य के लिए, तो इन पे केवल एक ही उद्देश्य रह गया, एक ही मायना रह गया है कि बस ऊधम करना, विधानसभा ने चलने देना। बड़ी मुश्किल से 5 दिन का हमें मौका मिला है विधानसभा में बोलने का, और ये विधानसभा का उसका आपकी पार्टी ने की ना, और ज्यादा दिन की भी कर सकते। नहीं करते, हमारी पार्टी नहीं करती, यही लोग करते रहते हैं नौटंकियां। अच्छा ये बताओ, आप धीरेन्द्र शास्त्री जी में बदलाव आ गया कि आप में परिवर्तन आ गया? आगे बदलाव आ गया। उन्हें कथा दे दी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने मुझे, सुधर गए थोड़े से, बहुत अच्छा काम करने लगे। अब तो हिंदुत्व पे काम करने लगे, देश के लिए करने लगे। जो अच्छा काम करता है उसके लिए हम संग हैं। पहले क्या समस्या थी? पहले देश के लिए नहीं कर रहे थे, अब देश के लिए कर रहे हैं वो। मतलब बदल दिया आपने? बिल्कुल बदल गए।
चलिए, तो प्रद्युमन सिंह दोधी हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री अब सुधर गए हैं और यही कारण कि अब वो उनकी संगत में आ गए हैं। कैमरामैन सनी के साथ अनुराग मारियानी, 24x7 भोपाल। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हंगामेदार हुई। कांग्रेस विधायक ने कफ सिरप कांड में बच्चों की हुई मौतों को लेकर विधानसभा परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा सदन में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने श्रद्धांजलि प्रस्ताव में बच्चों का उल्लेख शामिल करने की मांग उठाई। इसके अलावा जिस पर मंत्री विश्वास सारंग और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने आपत्ति जताई। इसी बीच विपक्ष ने विधानसभा सचिवालय पर प्रश्नों के फेरबदल का आरोप फिर से दोहराया। उमंग सिंघार, जयवर्धन सिंह और विक्रांत भूरिया ने अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष सीता शरण शर्मा ने स्पष्ट किया है कि प्रश्नों के शब्द बदले जा सकते हैं, लेकिन प्रश्न की मूल भावना नहीं बदली जा सकती।